नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मिथुन जक्कन है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन फ्रॉम अश्मिता ऑर्थो स्पाइन के चंदानगर हैदराबाद से हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स के लिए क्या खाया जाए और किस मात्रा में खाया जाए। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक 3 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले कि हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है प्रोटीन्स, दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी, तीसरा है पानी और चौथा जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो या विटामिन सी हो या विटामिन के हो। ये 4 चीज़ों का सही मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन्स कहाँ से उत्पन्न होता है? बहुत बेसिकली 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी लोगों में प्रोटीन का हाई सोर्स होता है सब तरह के दाल। आप कौन सा भी दाल उठा लीजिए, उसमें हाई मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। फिर आते हैं स्प्राउट्स, जैसे कि आप ग्रीन ग्राम जो भी स्प्राउट्स लेंगे उसमें आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स मिलता है। तीसरा होता है पनीर हो या टोफू हो, जिसमें भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। याद रखिए, प्रोटीन्स का फ़ायदा क्या है? आप प्रोटीन ज़्यादा भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन पचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है बॉडी को। और तीसरी चीज़ याद रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई किडनी इश्यूज़ है या लिवर इश्यूज़ है, आप प्रोटीन हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया करें। याद रखिए, ह्यूमन शरीर को 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लगता है नॉर्मल लाइफ में। या अगर कोई आपका हेवी वर्क होता है या आप जिम का काम करते हैं या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट उसका डबल हो जाता है। अगर हम नॉनवेज सोर्स में आते हैं तो आपको सभी को पता है, चिकन हो या मटन हो, अंडे हो, फिश हो, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। ये कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन इज़ बेटर देन प्लांट प्रोटीन, बट हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ और मजबूरी के कारण हम दोनों तरह का प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़रूरी है। हम एक दिन अगर निग्लेक्ट करते हैं, 2 दिन निग्लेक्ट करते हैं, तो शरीर पे उसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है, बट उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है। दूसरा हम आते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी का सबसे सिंपल सोर्स है दूध, दही, छाछ या क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए, योगर्ट हो, ये हो, उसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। और हरी सब्जियां, हरी पत्ती सब्जियां बहुत ज़रूरी है, इसलिए वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत होना, उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। इसके बावजूद नॉन डायबिटिक पेशेंट में केले खाना है या सीताफल हो, इसमें भी आपको बहुत मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। अंडे में तो होता ही होता है, ये नॉनवेज सोर्स के लिए है, और ये चीज़ें आपको नॉनवेज में भी मिल जाती हैं। तीसरा आता है पानी। वो याद रखिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना खाते हैं उसको पचाने के लिए और उसको बाहर भेजने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, आपकी ब्लड पे फिल्टर करना हो या आपकी किडनीज को फिल्टर करना, सबके लिए अचानक से लोड बढ़ जाता है। अब जब ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं तो इसका पानी का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन ए हो, विटामिन के हो, विटामिन सी हो या जिंक हो, अदर फोलिक एसिड हो, अदर छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसका कम मात्रा में ज़रूरत होता है, लेकिन उससे आपका बॉडी बिल्डिंग स्टेबिलिटी बहुत मेंटेन रहता है, इसका आपको प्रतिकारक शक्ति बहुत मेंटेन रहता है। इसका कॉमन सोर्सेस है ड्राई फ्रूट्स। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, काजू का मात्रा कम रखेंगे। तीसरा है फल। फल ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। जूस बना के ना पिए, शक्कर बिल्कुल भी ना, अगर आपको जूस ही पीना है तो उसमें शक्कर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद फाइबर्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। शुगर डालने से आपका शुगर फ्लक्चुएट होता है, वो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आपका मील में कार्बोहाइड्रेट्स के मात्रा से वेजिटेबल का क्वांटिटी और प्रोटीन का क्वांटिटी अधिक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी भूख भी अच्छे से मिट जाती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है और आपके बोन्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। और इसके वजह लास्ट याद रखिएगा, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।